अब आपके लिए बिल्कुल नई बात है कि एक पौधा जो हमने किन्नू का ख़रीदा मार्केट से और हमारी कोताही से वो किन्नू से खट्टी बन गया, ये कैसे मुमकिन है। गुलाब के साथ बहुत आम ये रूटीन है, इसको आज समझ लें, बड़ी अच्छी तरह समझ लें और इंशाल्लाह अगर ये आज आप समझ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। होता यूँ है कि हम बाज़ औक़ात नर्सरी से कोई पौधा ख़रीदते हैं और जब आके घर पे लगा देते हैं तो उसको बाज़ औक़ात तो ऐसे पौधे होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, तो हमें 6 माह बाद, साल बाद पता चलता है कि ये तो ख़रीदा कुछ और था और निकल कुछ और आया। इसी तरह होता है फ्रूट ट्रीज़ 2-3 साल ले लेते हैं, 2 या 3 साल के बाद पता चलता है कि जनाब ख़रीदा था किन्नू और ये तो खट्टी निकल आई इसमें से। क्या अब फिर होता यही है, डेफ़िनेटली हम इतने ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं होते कि हम कहें कि जी हमसे कोई गलती हो गई होगी या उस नर्सरी वाले से कोई गलती हो गई है हमें चीज़ देते हुए। हमारा रवैया ये होता है कि हम कहते हैं कि जनाब इन्होंने हमारे साथ 2 नंबरी कर दी है। आज हम ये देखेंगे कि वाकई नर्सरी वाले 2 नंबरी करते हैं हमारे साथ या कहीं हमारा हाथ भी होता है, हमसे भी कोई गलती होती है जिसकी वजह से ख़रीदा गया पौधा ख़राब हो जाता है। अब आपके लिए बिल्कुल नई बात है कि एक पौधा जो हमने किन्नू का ख़रीदा मार्केट से, नर्सरी से लेकर घर आए और हमारी कोताही से वो किन्नू से खट्टी बन गया, ये कैसे मुमकिन है। तो ये समझने की बात है, ज़रूरी बात यही है समझने की कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम पौधा ख़रीद कर लाते हैं वाकई वो पौधा किन्नू का होगा, वाकई वो पौधा अनवर अटोल के आम का होगा, लेकिन हमारी कोताही की वजह से वो देसी आम बन जाता है, वो खट्टी बन जाता है, वो कुछ और निकल आता है। गुलाब के साथ बहुत आम ये रूटीन है कि आप मुख्तलिफ़ कलर का गुलाब ख़रीदते हैं मार्केट से और होता ये है कि एक दफ़ा तो उसने फूल दे दिया या फूल लगा हुआ आप ख़रीद के ले आए, उसके बाद उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और कुछ अरसे के बाद वो या तो पिंक या वाइट देसी झाड़ी सी बन जाती है और जो कलर आपने ख़रीदा होता है वो फूल अब आना बंद हो गए। और ये हमारे लिए हैरत का बायस होता है कि हमने तो फूल उससे लिए हैं ना, एक सीज़न तो हमें उसने फूल दिए उसी कलर के जो हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे। इसको आज समझ लें, बड़ी अच्छी तरह समझ लें और इंशाल्लाह अगर ये आज आप समझ लेंगे तो आपके पौधे, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा और आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा जो हम इस सारे काम में हमारे से हो जाता है। तो मैं चाह रहा था कि मैं गुलाब के ऊपर ये डिमॉन्स्ट्रेट करूं, लेकिन अभी गुज़रते हुए मुझे नज़र आया आड़ू का पौधा और मैंने सोचा इस पे आपको बता दूं कि ये कैसे हो रहा है। चूँकि जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें होती है और यूँ समझ लें कि प्रॉब्लम ही उनकी है जो ग्राफ्टेड होते हैं, जो पैबंद शुदा पौधे हमारे पास होते हैं। मुझे लगा था कि इसकी पैबंद ऊपर है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये क्या सूरत हाल है। मार्केट से हमें जो पैबंद शुदा पौधे मिलते हैं किसी भी फल के हों, अमूमी तौर पे उसकी पैबंदकारी यूँ की जाती है कि ये एक रूट स्टॉक होता है जो देसी पौधा होगा। इस रूट स्टॉक के ऊपर यहाँ कट लगाएंगे। अब आपको मुझे जो गुमान गुजरा वो ये था कि यहाँ का इसका रंग और इसका रंग फ़र्क है। मुझे लगा कि ये यहाँ पर इसकी पैबंदकारी यहाँ से हुई है और अभी भी मुझे लग रहा है कि इसकी पैबंदकारी यहाँ से हुई है। और ये वो प्लांट है जो आपने ग्राफ्ट किया। यूँ जिस चीज़ से अगर आपको समझ आए मैं वो नाम इस्तेमाल शुरू कर देता हूँ। पौधा तो ये आड़ू का है, लेकिन आप ये समझें कि अगर ये देसी आम हो और उसके ऊपर हमने लंगड़े आम की पैबंद कर दी, अब ये लंगड़े आम की शाख है, इससे ऊपर जो भी शाखें निकलेंगी वो लंगड़ा आम निकलेगा। इससे नीचे जो भी शाखें निकलेंगी वो देसी की निकलेंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कांटेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। जो ये कांटेक्ट होता है जहाँ पर हम ग्राफ्ट करते हैं वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना वो होता है जो नेचुरल होता है, जहाँ से पत्ता फूट रहा है, शाख निकल रही है। उससे क्या नुकसान होता है कि फीड जो भी पौधे को फीडिंग हो रही है वो नीचे से आ रही है, नीचे से आ रही है तो वो यहाँ से पहले ये शाख निकल आई। अब ये शाखें जो हैं ये उसको ज़्यादा बेहतर कंज्यूम करेंगी, उस सारी खुराक को इस तक कम पहुँचेगी। इनका कांटेक्ट भी ज़्यादा स्ट्रांग है, इनका कांटेक्ट जो है वो कमज़ोर है। इसके ऊपर ज़्यादा शाखें हैं,
ये अभी छोटी शाख है, इसको जितनी मैक्सिमम मिलेगी ये ज़्यादा फ्लरिश करेगी। अब होता क्या है, गुलाब में भी ज़ेर ज़मीन से नीचे से शाखें सीधी निकलना शुरू होती हैं। हमेशा देखें जो रूट स्टॉक है उसको हम कहते हैं, उसमें से जो शाखें निकल रही हैं वाटर शूट्स निकलती हैं, वो सीधी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी, उस पर कांटे ज़्यादा होंगे। जो आपका दूसरा होगा ग्राफ्टेड, उसमें कांटे कम होंगे, उसके पत्तों की और उसके पत्तों का फ़र्क होगा। ये फ़र्क आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो फ़र्क है तो फिर आप देखेंगे कि ये कोई और नस्ल है कि वही नस्ल है। लेकिन होता ये है, एक ग्राफ्ट ये भी होती है, ये जो नज़र आ रहा है ना कट, यहाँ पे ये जो कट नज़र आ रहा है, ये कट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ कट लगा के इस तरीके से भी ग्राफ्ट हो जाती है। एक वी शेप में काट के उसके अंदर भी डाल दिया जाता है, तो यहाँ से भी ग्राफ्टिंग हो सकती है, यहाँ से भी ग्राफ्टिंग हो सकती है। ये दोनों चीज़ें मुझे लग रही हैं कि ये ऐसा हुआ है कि किसी वजह से ये डाउट हो गई है ग्राफ्ट, तो उन्होंने काट के इसको नीचे से ग्राफ्ट कर दिया है। यहाँ से आपको इस स्किन का और इस स्किन का फ़र्क महसूस होगा। ये और स्किन है, ये और स्किन है, डिफरेंट है, और ये वाली तीसरी जो है ये और डिफरेंट है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको बचाने के लिए, जो हमारा मेन ग्राफ्टेड प्लांट है, इसको बचाने के लिए हम नीचे से ये ज़ाया कर देंगे, इनको हम काट देंगे ताकि ये प्लांट स्टेबल हो जाए। नीचे से तो सारा साल निकलती रहेंगी, 10 साल बाद भी पौधा जो होगा उसकी नीचे से शूट्स निकलती रहेंगी, उनको हम दोबारा चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा काम है कि जिसको जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसको स्टेबल करना, उसको स्ट्रेंथन करना। जब वो स्ट्रेंथन हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरे तजर्बात भी करेंगे। अब होता क्या है कि जब नीचे से निकलता है ना शूट, तो अगर आम है तो वो नीचे से देसी आम की निकल आई, वो ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, हम बड़े खुश हैं कि जी पौधा बड़ा फल फूल रहा है। वो बड़ा होगा, जब नीचे से सारी एनर्जी नीचे से निकलना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली ये ड्राई हो जाएगा। जैसे आप ये देखें, यहाँ से एनर्जी इधर सोर्स चेंज हो गया है तो ये ड्राई होना शुरू हो गई और ये ड्राई हो गई है। हमेशा आप गुलाब लेते हैं, घरों में लगाते हैं, उसमें देखेंगे तो ये जगह से ऊपर ये शाख जो है वो ड्राई हो जाती है। इसी तरह अगर एनर्जी यहाँ से यूँ निकल जाएगी तो ये खुश्क हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मेन एनर्जी सोर्स इसका बंद हो जाएगा। अब होता क्या है, नीचे से जो शाख निकलती है वो फलती फूलती है और वो देसी आम बन जाता है आम के पौधे में, और वो लंगड़ा जो है वो डेड हो गया। पैबंदी हमने गुलाब लिया रंग बिरंगा, वो डेड हो गया, नीचे से देसी निकल आया। इसी तरह चूँकि किन्नू की, सिट्रस की, फ्रूटर जितने भी हैं, उनकी ग्राफ्टिंग होती है खट्टी के ऊपर, नीचे से शाखें निकल रही हैं। मैंने पिछले दिनों एक विज़िट किया, अपने एक दोस्त हैं उनके फार्म पे, तो वो बड़े, उनके पौधे खुश थे वो, के बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मैंने उनको दिखाया कि ये सब तो वाटर शूट्स हैं, आपका मेन प्लांट यहाँ पर है। फिर मुझे एक पौधा ऐसा मिला जिसमें बड़ा क्लियर था, मैंने उनको समझाया, उनकी समझ में आया, तो वो कहने लगे जी हमारा तो इतने एकड़ बाग है और हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं कि ये बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मैंने कहा जी ये, और आपका बाग तो बड़ा अच्छा जा रहा है लेकिन खट्टी का बाग जा रहा है ना, ये आप साल 1.5 साल बाद आप इस पर खट्टियाँ लगेंगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि ओहो ये क्या हो गया। तो मैंने उन्हें यही मशवरा दिया कि आप अपने करीबी किसी नर्सरी वाले को बुलाएं, जिनको पहचान हो, वो आके देखें और वो आपको बता दें, आप उनसे समझ भी लें, मार्क कर दें कि यहाँ से ऊपर जो है शाख वो आपने रहने देनी है, उससे नीचे वाली सब काट देनी है। तो यही वजह होती है कि हम लाए किन्नू, वो खट्टी बन गया, फ्रूटर खट्टी बन गया, कोई भी पौधा है वो दूसरा बन जाता है। और एक बड़ी मज़े की बात है, जो पैवान वाले पौधे होते हैं उनकी कलम नहीं चलती। होता क्या है कि ये खट्टी है ना, तो ये इसके ऊपर हमने किन्नू लगा दिया, फ़र्ज़ करें कि ये किन्नू है, तो हम इसकी शाख काट के तो उसको कलम लगा देंगे, उस कलम से पौधा भी चल जाएगा। जब पौधा बनेगा उसके ऊपर खट्टी लगेगी, उसके ऊपर फ्रूट आएगा वो जो फ्रूट स्टॉक का है। गुलाब जो कलरफुल गुलाब होता है, मैंने अभी तक तजर्बा मेरा कामयाब नहीं हुआ, यही तजर्बा है मेरा तो, कि उसकी कलम लगाएं, उसके बाद जो रूट स्टॉक है उसका पिंक है, वाइट है, डिफरेंट कलर्स ऐसे हैं जो प्लेन कलर हैं, उनके ऊपर उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो पौधा वही निकलेगा। ये नहीं होता कि किन्नू की कलम लगाएं तो उसके ऊपर किन्नू लगें, उसके ऊपर खट्टियाँ ही लगेंगी। किसी भी पौधे का आप किन्नू, फ्रूटर, मौसमी, उसकी आप कलम लगा के देख लें, वो जब पौधा बनेगा तो उसके ऊपर खट्टियाँ लगेंगी। हमारी यही समझ से हमारा नॉलेज इसमें कम होता है, इसलिए हम समझते हैं कि नर्सरी वालों ने हमारे साथ
कोई 2 नंबरी कर दी है, जिसकी वजह से हमारा ये पौधा ख़राब हो रहा है। असल में ये नहीं होता। असल ये होता है कि हमें देखना है कि ये रूट स्टॉक है, इसके ऊपर जो शाखें निकलेंगी वो हमें ख़त्म करनी चाहिए। ये हमारी पैबंद है, इसको हमें बचा के रखना है। इसका कांटेक्ट कमज़ोर है, इनका कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारी एनर्जी ले जाएंगी तो ये खुश्क हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी कोताही से अच्छा खासा एक पौधा जो हमने एक अच्छी क्वालिटी का फ्रूट का प्लांट ख़रीदा है, वो घर आके कुछ का कुछ बन जाता है। तो ये चीज़ समझने की है। कोशिश करें कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, ख़ुद भी सीखें, और सीखने के बाद जो है वो इससे हमें कम से कम ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारा वक्त जो ज़ाया हुआ, इतना वक्त लग गया उस पौधे को बनने में, पैसा ज़ाया हुआ, और हमारी एक नेगेटिविटी भी हमारे अंदर आ गई कि हम समझने लगे कि नर्सरी वाले 2 नंबर हैं। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मैं खुद 2 नर्सरी वाला नहीं हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि मुझे उन्होंने सीडलेस किन्नू जो है वो दिया था एक नर्सरी से, और जब वो मैंने वापस आके घर आके लगाया है और अब फल देने लगा तो वो लीमू निकल आया। ये मुझे पता है कि लीमू के ऊपर किन्नू की पाबंदकारी नहीं होती, इसलिए वो मेरी नेग्लिजेंस नहीं है, वो पौधा ही डिफरेंट था। और इसी तरह एक और पौधा है जो उन्होंने मुझे किसी और नाम से दिया था और आके कुछ और निकल आया। तो आइंदा से अगर हम कोशिश करें तो इसको समझें तो हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।